मैम साहब स्पेशल टी। शक्ल तो देखो, इसकी स्पेशल टी चाहिए। शुगर कम है। ये पागल टी में शुगर कम है बोल रहा है। ये लो। अरे क्या हुआ? दूध में कहीं छिपकली तो नहीं गिर गई थी ना? ये तड़प क्यों रहा है? अरे इसे क्या हुआ? ये क्यों तड़प रहा है? पकड़ो पकड़ो इसको, उठाओ उठाओ, चलो। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम तड़प क्यों रहे थे इस तरह? अभी मैंने टी पी थी, उसमें शुगर बहुत ही कम थी, तो इसीलिए मैं लेट कर उसे मिला रहा था। अरे अरे मत मारो मत मारो। ये लीजिए टी के 5 रुपए। ठीक है तो 5 रुपया ठीक है, लेकिन जो दूध हमने फेंक दिया उसका क्या? मैंने फेंकने के लिए बोला क्या? हमने फेंकने के लिए नहीं कहा, मैंने ही फेंकी थी। मैंने ही फेंकी थी। तुम्हें लेना हो तो ले लो, नहीं तो मैं चलता हूँ फिर। ऐसे कैसे जाएगा? मुझे काम पे रखोगी क्या? क्या बे, क्या बक रहा है? अपना पैसा चुकाने के लिए मुझे काम पर रखोगी क्या? हाँ, काम पे लग जा। चलो काम मिल गया, अब कम से कम पेट भर खाने को तो मिलेगा। काफी दिन से नहीं खाया था। सुनो राव, कोर्ट के काम में ध्यान दिया करो। ठीक है साहब। अपना वकील क्या कर रहा है? केस में ध्यान दे रहा है कि नहीं? केस को लंबा खींचकर मुझसे पैसे लूट रहा है। नहीं साहब, हमारा जो लॉयर है वो केस को लंबा खींचने वालों में से नहीं है। वो केस को जल्दी ही खत्म कर देंगे। ठीक है। ये लड़की स्वाति यहाँ क्या कर रही है? स्वाति, स्वाति। मामा, आप यहाँ? कुछ काम से आया था। हाँ हाँ। मैं गांव जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। ये क्या मामा, आप यहाँ तक आए हैं ना? तो मेरे साथ घर चलिए। नहीं स्वाति, अभी नहीं आ सकता, कभी और आता हूँ मैं। आप यहाँ तक आकर घर नहीं आए तो भाभी नाराज हो जाएंगी ना? अभी नहीं आ सकता, बहुत काम है। पता है, मुझे श्री रामचंद्र की तरह दामाद मिला है। बहुत अच्छा इंसान है। मेरी बेटी ने किसी जन्म में अवश्य पुण्य किए होंगे, तभी उसे इतना संस्कारी पति मिला है। और पुण्य का फल तो मिलता ही है। हाँ मामा, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद भैया ने मुझे इतने अच्छे से पाला है। मैं ऐसे भाई की बहन हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। स्वाति, तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया। इस साल शादी करके हमें शादी का खाना तो खिला दो। आप भी ना मामा। हाँ, शादी का नाम लेते ही तुम तो शर्माने लगी बेटी। देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ठीक है मामा जी। हेलो। क्या यार, तुम 4 दिन से मुझे दिखाई नहीं दिए। मुझे तो लगा कि तुम फॉरेन चले गए। पर ये क्या, तुम यहाँ बैठकर घास काटने का काम कर रहे हो क्या? मैं तो यहाँ अपनी टेंशन में बैठा हूँ, तुम आकर और मुझे टेंशन दे रही हो। मैं पहले से इतना परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान कर रही हो। बताओ ना, तुम्हारा टेंशन है क्या? हमारे प्यार के बारे में घर वालों को पता चल गया है। पता चलने दो, आज नहीं तो कल उन्हें पता चलने ही वाला है ना। तुम्हारे साथ हो ऐसा तब पता चलेगा। मेरे साथ होगा ना तो भी मैं तुम्हारी तरह टेंशन नहीं लूंगी, समझे? सामने वालों को एडवाइस देना बहुत आसान है, लेकिन उसी सामने वाले का दर्द देख पाना बहुत मुश्किल। इसके लिए तुम क्यों टेंशन ले रहे हो बुद्धू? तुम्हें क्या है, ये सब इजी लगता है क्या सब कुछ? मेरे घर वालों को ये सब जब पता चला ना, मेरी क्लास लगा दी उन्होंने, समझे तुम? तुम टेंशन क्यों लेते हो? तुम्हारा टेंशन मेरा टेंशन है ना। तुम्हारे घर वाले कौन है? अपने है ना। प्रेम करने वाले को कोई ना कोई तकलीफ तो होती ही रहती है। ऐसा मैंने टीवी सीरियल्स में, फिल्मों में बहुत देखा है, जानते हो। लेकिन मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती यार। अरे यार, तुम मुझे हिम्मत देके खुद ही दुखी हो गई। चलो हम लोग रेस्टोरेंट में कुछ खा के आते हैं, आ जाओ। हेलो,
कौन? हाँ हाँ गुरुनाथ, कैसे हो भाई? कुछ काम है क्या? क्या सोच में पड़े हो बताओ। हाँ, क्या कहा? मेरी बेटी खो गई है? दामाद जी बहुत चिंता में है। बेटा सच बताओ, हुआ क्या है? मैं बहुत घबरा रहा हूँ। हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया गुरुनाथ? मैं अभी तुरंत वहां पहुंचता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, मैं निकलता हूँ, तुरंत निकलता हूँ। आपको क्या चाहिए? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ इससे आपको क्या? आपको चाहिए क्या ये बताइए ना। कांता, हाँ, ये कौन है जो मेरी दुकान पे आकर मालिक जैसी बात कर रहा है? इसे काम पे रखा है। काम पे रखा है? हाँ, आप यहाँ नहीं थे इसीलिए काम पे रख लिया इसे। ऐसी गलती मत करो, निकालो इसे। क्यों निकालूं इसे? पता नहीं है कि ये काम कर पाएगा। शक्ल से तो ये कबाड़ बेचने वाला लग रहा है। आप कौन है जी? इस होटल का मालिक हूँ मैं, कांता का पति। आपको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। आपकी उम्र में और मेम साहब की उम्र में काफी अंतर है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, आप गांव से आए हो, भी आराम करो। मैं और मेम साहब ये सब संभाल लेंगे। क्या संभालने की बात कर रहे हो मेम साहब के साथ? अरे आप चुप रहिए, हर बात पे शक करते हैं। तुम इसकी तरफदारी कर रही हो? इस लाश को पहले किसने देखा? मैंने देखा साहब। तुझे कैसे पता चला कि ये मर चुका है? सुबह के वक्त मैंने बकरियों को चराते वक्त इसको देखा था। ठीक है। फिर मैंने सारे गांव वालों को हाँ, बताया इसके ठीक बारे है, में। ठीक है, इसका अंतिम संस्कार करते हैं। सर, वहाँ क्यों खड़े हो गुरुनाथ? अंदर आ जाओ। सर आप अंधेरे में क्यों बैठे हो? उजाला तो मेरी जानकी के साथ चला गया गुरुनाथ। आप चिंता मत करिए सर, मैम साहब जरूर आएंगी। मुझे पूरा भरोसा है, वो जरूर आएंगी। हाँ सर। मेम साहब सच में आ गई है गुरुनाथ? बिल्कुल आएंगे सर। आप जैसे अच्छे इंसान के साथ ऊपर वाला अन्याय नहीं करेगा सर। ठीक है, बताओ तुम किस काम से आए हो? फैक्ट्री वर्कर्स को पेमेंट देना पड़ेगा सर। चेक में मैम साहब की साइन की जरूरत है, और मैम साहब तो अभी है नहीं, तो अब क्या करें सर? बैंक वालों से बात करके पैसे का अरेंजमेंट करो। मैं इसी काम पर लगा हुआ हूँ सर। क्या कह रहे हैं, बैंक वाले पैसे देंगे ना? नहीं देंगे सर, अमाउंट बड़ा है, रूल्स नहीं मानेंगे ऐसा बोल रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? मैं यही सोच रहा हूँ सर, आप अपना ख्याल रखिए। आप पहले कैसे थे, अब तो आपकी हालत बहुत खराब हो गई है। फाइनेंशियल मैटर मैं संभाल लूंगा। मैं चलता हूँ सर। ठीक है। नमस्ते सर। राजा साहब अंदर हैं? अंदर है सर। आइए प्रसाद जी, बैठिए। राजा साहब आप कैसे हो? मैं तो एक जिंदा लाश की तरह। अरे आप कैसी बात करते हो साहब? आप ही बताइए ना कि कैसे जीऊं। जानकी को गए हुए 6 दिन हो गए हैं। वो कहाँ पर है, कैसी है, ये सोच के मेरा मन बहुत घबराता है। देखिए हर जगह पर सर्च जारी है, लेकिन आप यही कहना चाहते हैं ना कि उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है? आप बहुत टेंशन में हो, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैडम को मैं जल्द से जल्द लेकर आऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सॉरी प्रसाद साहब, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ करना। आप ऐसी बात मत करिए, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम जरूर जानकी मैडम को वापस लाएंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है साहब। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। ओके, फिर मिलते हैं।